मेरा जैसे इंटरव्यू प्रोजेक्ट मैनेजर ने लिया, विद इन कपल ऑफ आवर काम कितना ही करेंगे, कितना लॉन्ग स्ट्रेच करोगे आप, कितना घर में करोगे, आपका थोड़ा पर्सनल टाइम भी होते ना, एंड देन फिर कोड रिव्यू करवाना सीनियर्स के साथ, देन फिर उसको यूएटी पे टेस्टिंग करना, यूएटी पे टेस्टिंग करने के बाद लाइव प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट करना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इन्फो पॉइंट विच इज़ द मोस्ट क्रिटिकल रिपोर्ट फ्रॉम टेक महिंद्रा। यस गाइस, टेलीकम्युनिकेशन जो अपना इंडिया में एंड यूरोपियन में बहुत डिफरेंस है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देवेश। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर SD3 टेक महिंद्रा में, कैपजेमिनी में, एक्सेंचर में, कॉग्निजेंट में या कोई भी कंपनी है MNC सॉफ्टवेयर की IT इंडियन कंपनी है या फॉरेन कंपनी है। मैंने टेक महिंद्रा में काम किया, तो मेरा टेक महिंद्रा में मेरा रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मेरा क्या प्रोजेक्ट था, मेरा कौन सा क्लाइंट था, किस क्लाइंट के लिए एंड किस प्रोजेक्ट के लिए मैंने काम किया, एंड हमारी टीम साइज़ क्या थी, मेरा लोकेशन क्या था, मेरा शिफ्ट टाइमिंग क्या था, एंड हमें कोई एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते या नहीं थे। ये काफ़ी सारी बातें मैं आज के वीडियो में आपको आइडिया बताऊंगा एंड उसका नॉलेज दूंगा। सो बिना वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे, सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो। सो गाइस, मैंने पहले की वीडियो में बता दिया ऑलरेडी कि मैंने टेक महिंद्रा कैसे ज्वाइन किया था एंड मेरा इंटरव्यू प्रोसेस क्या हुआ था, एंड इंटरव्यू में मेरे से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, मेरे कितने राउंड्स हुए थे। सो वो वीडियो आइकन पे आएगी, आप देख सकते हो। सो नाउ मेरा प्रोजेक्ट क्या था एंड मेरे क्लाइंट क्या थे। मेरा जब ज्वाइनिंग हुआ टेक महिंद्रा में, तो मेरे को ऑनबोर्ड कैसे कराया गया। सो गाइस, जब मैं टेक महिंद्रा ज्वाइन किया तो हम लोग कुछ ऑलमोस्ट 20-30 लोग थे। उसमें से हम सब एक्सपीरियंस थे एंड सबका एक्सपीरियंस अलग अलग था। किसी का 4 इयर्स, किसी का 5 इयर्स, किसी का 7 इयर्स, किसी का 8 इयर्स, एंड सबका प्रोजेक्ट एलोकेट नहीं हुआ था, बट सबका डिफरेंट मैनेजर्स ने इंटरव्यू लिया था, जो कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स अंडर उनके थे। तो हमारा ऑनबोर्डिंग हुआ कुछ 2 दिन में। 2 दिन बाद हमारा ऑनबोर्डिंग हो गया था, एंड ऑनबोर्डिंग में हमें वही वेलकम किट दिया गया। वेलकम किट के साथ साथ हमें ब्रीफिंग कराया गया क्या टेक महिंद्रा के सारे पॉलिसीज़, ड्रेस कोड पॉलिसी, HR पॉलिसी, देन सिक्योरिटी पॉलिसी, देन IT एसेट पॉलिसी। एंड फिर 2 दिन बाद हमें नॉर्मली ऑफिस आते थे हमें लैपटॉप असाइन हुआ, एंड लैपटॉप के साथ हमें एडिशनल किट्स दिए गए थे। एंड देन फिर हमारा 1 हफ़्ता ऐसे ही बीता। हमारा एंगेजमेंट हुआ, हम सब लोग एक साथ आते थे, बात करते थे, कैफेटेरिया में मिलना। फिर उसके बाद हमारा डायरेक्टली प्रोजेक्ट का इंटरव्यू हुआ। तो इंटरव्यू तो वो हुआ, बट उसका प्रोजेक्ट का इंटरव्यू हमारा अलग से हुआ, जो कि मैनेजर्स लोग ने हमारा लिया। एंड वो मैनेजर्स लोग ने हमसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे। हमें किस टूल्स में इंटरेस्ट है, हमारा पैशन क्या है, और किस टूल्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर दे के काम कर सकते हैं। तो ऐसे ही सबका अपना अपना था। मेरा तो बैकएंड डेवलपर था मैं, तो मेरा बैकएंड डेवलपमेंट में मेरे को डेटाबेस में काफ़ी इंटरेस्ट था, देन .NET एंड देन अपना C# एंड API में एंड MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर में इंटरेस्ट था। तो मैंने उनको बताया एंड मेरा उस पर इंटरव्यू क्वेश्चन लिए उन्होंने। प्रोजेक्ट्स के थ्रू मेरा 4-5 क्वेश्चंस पूछे, एंड डिफरेंट इनके पास प्रोजेक्ट थे। स्पोर्ट्स के भी प्रोजेक्ट थे, फाइनेंस के भी प्रोजेक्ट थे, इंश्योरेंस के भी प्रोजेक्ट थे, देन बैंकिंग के भी प्रोजेक्ट्स थे, देन अपना AI बेस्ड, क्लाउड बेस्ड भी प्रोजेक्ट्स थे। तो जो मेरे मैनेजर इंटरव्यू लिए, उन्होंने ऑलमोस्ट मेरे को अपने ODC में बुलाया। उसमें उन्होंने मेरे से ये सब क्वेश्चंस पूछे। फेस टू फेस इंटरव्यू हुआ था मैनेजर अराउंड, मतलब हम ऑफिस रोज़ जाते थे। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, हम सबका ही ले रहे थे। तो मेरा जब टाइम आया, मैं गया, उन्होंने मेरे से सारे क्वेश्चंस पूछे। ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स मेरा इंटरव्यू चला था। 10 to 15 मिनट्स में उन्होंने मेरे को पूरा एनालाइज़ किया, मेरा नॉलेज क्या है, एंड मैं सच में जो काम वो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देंगे वो मैं कर पाऊँगा या नहीं। उनके साथ एक सीनियर रिसोर्स भी था जो कि प्रोजेक्ट्स मैनेज करते थे, तो वो भी मेरे को चेक कर रहे थे एंड पूछ रहे थे क्वेश्चंस कि आपने देवेश क्या किया है, कैपजेमिनी में आप कौन से प्रोजेक्ट में काम किए थे, एंड वहाँ का आपका एक्सपीरियंस क्या था, आप वहाँ कौन कौन से टूल्स और क्या क्या आपने स्किल्स लर्न किए। तो कैपजेमिनी में मेरा बैकएंड डेवलपमेंट ही था, एंड मैं डेटाबेस एंड जावा पे काम किया था, एंड जावा API डेटाबेस कनेक्टिविटी पे। तो वो चीज़ मैंने उनको बताया, एंड अपाचे नाइफा एंड अपाचे काफका पे भी काम किया था, तो वो चीज़ भी मैंने उनको बताया। देन उन्होंने पूछा कि कौन सा प्रोजेक्ट था, तो मेरा मैकडोनल्ड्स का प्रोजेक्ट था, मैकडोनल्ड्स अमेरिका प्रोजेक्ट था, जो कि मेरा क्लाइंट था कैपजेमिनी में। तो यहाँ पे उन्होंने बताया, यहाँ पे देवेश हमारा टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है 3UK, जो कि हमारा इंडिया में एक सिम कार्ड प्रोवाइडर जैसे जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, और अपना आइडिया हो गया, एयरटेल हो गया। तो वैसे ही UK में 3UK कंपनी है, वो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। वो सिम कार्ड के साथ साथ एसेट भी प्रोवाइड करती है। जैसे कि अगर किसी को सिम कार्ड ले रहा है, सिम कार्ड के साथ हैंडसेट भी देंगे, आईफोन, सैमसंग, तो वो भी वो देते हैं, या स्पेशल एसेसरीज़ या वॉच, और काफ़ी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के, नॉर्मल नहीं, हुआई के, देन आईफोन के, iMac के, आईफोन के, देन सैमसंग के।
तो ये चीज़ एक उनका था। तो मेरे को थोड़ा उन्होंने प्रोजेक्ट के डिटेल्स बताया कि हमारा शिफ्ट टाइम चेंज होता रहता है, बिकॉज लंदन में एंड यूके में टाइम डिफरेंट टाइम जोन्स में डिफरेंट सीजन्स में टाइम चेंज होता है। तो उन्होंने वो चीज़ पहले तो मेरे को बताया एंड फिर बताया कि शिफ्ट टाइमिंग देवेश हमारा एक ही नहीं रहेगा। शिफ्ट टाइमिंग कभी आपको इवनिंग में मिलेगा, कभी मॉर्निंग में मिलेगा, बट पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी रहेगा, तो उसका प्रॉब्लम नहीं है। और हम सब रिसोर्स हमारे पूरे टीम मेंबर्स वैसे ही आते हैं। इवन मैनेजर ने बोला मैं खुद वैसे आता हूँ, तो ये चीज़ आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी, आपको इससे कोई प्रॉब्लम है। तो मेरा नहीं था, मेरे को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था। इवन डिफरेंट शिफ्ट टाइमिंग है, तो मेरे को ऐसा था कि देवेश मेरे लिए ही अच्छा है क्योंकि मैं डिफरेंट टाइम जोन में जाऊँगा। एंड फिर ऐसा था कि आप कभी कभी मॉर्निंग में जाओगे तो 3-4 बजे आप फ्री हो जाओगे, तो 3-4 बजे बाद आपके पास टाइम बचता है। तो यस, आज मैं ये ड्रेस में हूँ कॉज मेरा एक मीटिंग कॉल था एंड वो मीटिंग कॉल हो गया है। सो आई थॉट कि मैं क्यों ना इसी में वीडियो शूट करूँ एंड मेरा काम हो गया था। एंड गाइस, हमारा टीम स्ट्रक्चर प्रॉपर था हमारे टीम में, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर, देन सीनियर मैनेजर, देन एएम, देन स्क्रम मास्टर, देन डेवलपमेंट टीम, देन उनकी सपोर्ट टीम, देन रिपोर्टिंग टीम, देन मॉनिटरिंग एंड वैलिडेशन की टीम। तो काफ़ी सारी टीम थी। उन्होंने मेरे को टीम का पूरा ओवरव्यू बताया एंड टीम का एंगेजमेंट करने के साथ साथ उन्होंने मेरे को मेरा जैसे इंटरव्यू उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजर ने लिया, विद इन कपल ऑफ आवर्स उन्होंने फिर से मेरे को बुलाया एंड मैं गया। तो हमें 3 लोग को बुलाया था, 2 हम थे और एक फ़ीमेल थी। देन और सबको एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 4 से 8 ईयर्स का था। फिर हमें बुलाने के बाद उन्होंने टीम एंगेजमेंट, टीम पे फ्लोर पे सबको बुलाया एंड सबके साथ इंट्रो कराया। इंट्रो कराने के बाद हमें 2-3 लोग से बात कराया गया जो मतलब हम सेम टेक्नोलॉजीज टूल पे जिनके साथ काम करने वाले हैं, तो उनके साथ हमारा इंट्रो कराया गया एंड वो दिन फिर ऐसे ही हमारा स्पेंड हुआ। फिर नेक्स्ट डे जब हम आए तो हम लैपटॉप लेके आए थे, तो नेक्स्ट डे से हमारा वर्क स्टार्ट हुआ, प्रोजेक्ट का ब्रीफिंग, प्रोजेक्ट में क्या क्या हमारा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगा वो स्टार्ट हुआ। देन मेरे को जो काम दिया गया था गाइज, वो एक क्रिटिकल काम था। यस, वो इन्फो पॉइंट का एक काम था। इन्फो पॉइंट में क्या होता है, 3 UK टेलीकम्युनिकेशन का टेक महिंद्रा के थ्रू कितना पूरा प्रोडक्ट सेल्स टीम सेल्स कर रही है एंड उनका डेली का रिवेन्यू क्या है एंड उनका कितना हैंडसेट सेल आउट हो रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड, तो उसके डेटा को लेकर मेरे को एनालाइज करना था कि ओवरऑल इनका हर वीकली बेस पे रिपोर्ट क्या चल रहा है एंड देन फिर उसे मंथली बेस पे करके YTD बेस पे, ईयरली बेस पे मेरे को देना रहता है। तो उसके लिए मेरे को 3 टूल दिए गए थे, पावर BI, ओरेकल एंड SQL। तो मैंने डिसीजन अपना वहीं ले लिया बिकॉज ओरेकल एंड PL SQL में मैं कम्फर्ट हूँ, तो ओरेकल एंड मैंने SQL लिया। उसके साथ मैंने जब काम किया तो मेरे नंबर्स मैच हो गए, उनका डेली का रिवेन्यू, देन कितना टोटल अमाउंट सेल हो रहा है, देन परसेंटेज, हर कंट्रीज़ में क्या क्या उनके मार्जिन बेस पे जा रहा है, तो वो सारे मेरे काउंट्स मैच हो रहे थे। स्लाइटली डिफरेंस थे जो कि राउंड ऑफ वैल्यू होती है, तो उसके बेसिस पे वो समझे कि नहीं देवेश काम ये कर लेगा। तो मेरे को डायरेक्ट मेरे जो AM थे एंड जो मेरी QA की टीम थी उनके साथ मेरे को एंगेजमेंट कराया गया। तो उन्होंने मेरे को डिटेल में पूरा बताया कि कैसे हम करते हैं और कहाँ कहाँ पे ये डेटा में मिस्टेक आता है, कहाँ कहाँ पे अमाउंट्स मैच नहीं होते हैं। तो वो सब चीज़ का जब आइडिया आ गया मेरे को, क्योंकि डेटा पे जब आप काम करती हो तो कैसा होता है, आपको हर एक डेटा का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, कॉज डेटा कहीं पे इशू दे सकता है, जो सब फट रहा है बोलते हैं, तो वो डेटा इशू कहाँ पे देगा वो पहले तो पता रहना चाहिए। तो वो इशू कहाँ पे देगा मेरे को उसका नॉलेज नहीं था, कॉज डेटा को मेरे को देखे ही 4-5 दिन हुए थे। तो जब डेटा को मैं देखा अच्छे से, ऑफिस से घर आते वक्त भी मैं देखा एंड समझा, थोड़ा ऑफिस के बाद एक्स्ट्रा टाइम दे के अपना शांति से उस चीज़ डेटा को मैं सब समझ गया ना, तो मेरे को पता चल गया कि इशू डेटा में कहाँ आता है। एंड 2-3 स्टार्टिंग में इश्यूज़ आए जिसको मैंने खुद हैंडल किया, तो मेरे को समझा कि इशू सच में डेटा में कहाँ आता है। बीच में कैसा हुआ था गाइस कि क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव भी आए थे बीच में, तो वो हमें जो न्यूली मेंबर ज्वाइन हुए थे जिनके साथ हमारा डेली कॉल पे बात होता था, कॉज डेटा में कुछ इशू रहता था तो हमें डायरेक्ट क्लाइंट फेस से बात करना रहता था, तो वो UK से रहते थे। तो पीटर एंड जॉन आए थे, तो उनसे भी रिप्रेजेंटेटिव पे मेरे को इंट्रो कराया गया था कि ही इज़ द न्यू ज्वाइनी एंड ही इज़ नाउ टेकिंग द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इन्फो पॉइंट विच इज़ द मोस्ट क्रिटिकल रिपोर्ट फ्रॉम टेक महिंद्रा विच इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट टू दी 3 UK। सो उनसे भी मिला मैं एंड उन्होंने चीज़ें बताया कि देवेश यू विल गेट वास्ट knowledge of the data and 3 UK business, and not only 3 UK business but also the telecommunication business of UK, of European countries। तो yes guys, telecommunication जो अपना इंडिया में एंड यूरोपियन में बहुत डिफरेंस है, ऑलमोस्ट इतना डिफरेंस है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप किसी को UK में बिना परमिशन के 2 बार से ज़्यादा 3rd टाइम कॉल किए ना, तो आपको काफ़ी यूरोस का और पाउंड्स का
पेनल्टी भी लगेगा एंड प्लस आपको उसके लिए प्रिजनमेंट एंड जेल हो सकता है, ये उनका ऐसा रूल है। तो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, मेरे इन डिटेल्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इन डिटेल्स में मेरा रोल्स क्या रहता था, मॉर्निंग से जो भी उनके इश्यूज आए हैं उसे फिक्स करना, एंड अगर उनका कोई नया CR आया तो उसको डेली स्टेटस देना, डेली अपना जीरा टूल पे वर्क को अपने अपलोड करते जाना और एक टाइमलाइन दे देना कि ये टाइमलाइन तक मेरा काम हो जाएगा, तो वो देना। एंड देन फिर कोड रिव्यू करवाना सीनियर्स के साथ, देन फिर उसको UAT पे टेस्टिंग करना, UAT पे टेस्टिंग करने के बाद लाइव प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट करना। और रिलीज़ हमारा मोस्टली लेट नाइट रहता था या अर्ली मॉर्निंग रहता था एंड वीकेंड्स पे रहता था, बिकॉज वीकेंड्स को मार्केट क्लोज रहता है। सो उसे टेस्टिंग करना, डिप्लॉयमेंट करना लाइव मूवमेंट पे, सो ये सब रहता था। बग फिक्सिंग, देन स्क्रम में जाके स्क्रम मास्टर को पूरा डिटेल्स देना, ओवरव्यू देना, देन कहीं कोई और जूनियर्स अगर स्टक हो रहे हैं तो उनको हेल्प करना, एंड लाइव टाइमलाइन पे प्रोजेक्ट की डिलीवरी करना एंड मॉड्यूल्स की डिलीवरी करना। सो दिस वाज माय क्रिटिकल रोल्स जो कि मैंने अपने टेनवर में वहाँ किया एंड स्टिल आई एम डूइंग। तो इन्फो पॉइंट एक क्रिटिकल टूल था जो कि हम टेक महिंद्रा के थ्रू अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करते थे। एंड येस, आप जब डे नाइट, हम कभी कभी तो ऐसा भी होता था बहुत बड़े बड़े इश्यूज आते थे, तो वो इश्यूज़ को हम हैंडल करने के लिए लेट नाइट तक ऑफिस में रुकते थे एंड एन्जॉय करते थे। और हमें कैब फैसिलिटी रहता था एंड जो भी हम ऑर्डर करते थे उसका रीइंबर्समेंट भी टेकएम खुद करता था। तो टेक महिंद्रा इज़ ए गुड कंपनी एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिला, बिकॉज इंडियन MNCs में आप काफ़ी प्रेशर एंड वर्कलोड में काम करते हो। तो प्रेशर ऐसी चीज़ है आपको फोकस दिलवाती है, एंड फोकस जब आपका स्ट्रांग होता है तो आप कोई भी चीज़ कितने भी डिफिकल्ट हो आप वो लर्न कर लेते हो। तो मेरे ओवरऑल अगर आप पूछोगे टूल्स कौन कौन से यूज़ हुए टेक महिंद्रा में अब तक जो मैं काम कर रहा हूँ, तो SQL, Oracle, Postman, .NET, C#। सो ये काफ़ी सारे टूल्स जो मैं यूज़ कर रहा डे टू डे। हमारा दिन का स्टार्ट एंड कोई भी शिफ्ट में जाते थे हम, तो यही हमारे टूल्स रहते थे और यही टूल्स में काम करता रहा। मेजॉरिटी मेरा 80% काम .NET, SQL और Oracle पे रहता था एंड C# में भी रहता था। एंड सबसे बड़ी स्टार्टिंग में गाइस चैलेंजेस मेरे को क्या आए थे, कुछ भी काम करना रहता था तो हमें एकदम टाइट डेडलाइन दिया जाती, मतलब एक काम को 1 हफ्ता लगेगा तो हमें वो 3 दिन ही बोला जाता था। और उस 3 दिन में मतलब काम कितना ही करेंगे, कितना लॉन्ग आवर्स स्ट्रेच करोगे आप, कितना घर में करोगे, आपका थोड़ा पर्सनल टाइम भी होता है, तो वो टाइट डेडलाइंस रहते थे। एंड प्रोडक्शन में इश्यूज़ कुछ हम फिक्स करने जाते थे, दूसरा इशू आ जाता था। एंड उसके साथ साथ आप अपने जूनियर्स को जिनको आप दूसरा काम दिए हो वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको उनका भी काम करना है, उनसे काम करवा के लेना है। तो ऐसे काफ़ी सारे स्टार्टिंग में हमें चैलेंजेस आते थे प्रोजेक्ट में, बट येस क्लाइंट वाज वेरी सपोर्टिव। तो हम हमारा जितना भी काम हुआ रहता था हम उनको प्रेजेंट करते थे। गाइस इंडियन MNCs में आप जब काम करते हो ना, जैसे अभी तक मैंने काम किया कैपजेमिनी, एक्सेंचर, टेक महिंद्रा, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, HCL, काफ़ी सारी कंपनी हैं, तो आपको काफ़ी सारे कुछ चीज़ सीखने को मिलते हैं। आपका ईमेल प्रॉपर होता है, आपका कम्युनिकेशन, आपका टीम वर्क, आपका लीडरशिप स्किल, देन आपका टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आप एक फ्रेशर हो या 3-4 ईयर्स 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होल्ड करते हो और आपको काफ़ी सारे टूल्स टेक्नोलॉजीज आते हैं, तो आप 3-4 लैंग्वेज तो ऐसे इतने स्ट्रॉन्ग रख लो आप अपने पास कि आपको इतना स्ट्रॉन्ग उसका नॉलेज हो कि आपको कभी भी कोई कुछ काम बोले ना उसका कहीं से भी तो आपको आना चाहिए। इवन कोड लेवल पे भी, इवन आपको हर एक मॉड्यूल का, हर एक लाइब्रेरीज का उसके नॉलेज होना चाहिए। बिकॉज कैसा होता है जब आप 3 ईयर्स 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है ना, तो आपको जिस प्रोजेक्ट में लिया जाता है या जिस भी कंपनी में लिया जाता है, आपको सेकंड डे से काम मिलता है ना, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उसका रिजल्ट लाके आउटपुट दोगे। आपको वहाँ पे कोई सिखाने के लिए नहीं है, आपको बस सिस्टम दिया जाएगा, आपको पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक आपको खुद से करना है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखो, मतलब आप इतने अच्छे से किसी भी एक लैंग्वेज को या 2 लैंग्वेज को, 3 लैंग्वेज को, बैक एंड के 2 लैंग्वेज और फ्रंट एंड के 2 लैंग्वेज इतने स्ट्रॉन्ग रखो ना आपको कि आपको कभी भी कोई उठा के बोले ना, इवन नींद में भी आपको कि वो आना चाहिए। मतलब प्रैक्टिस इतना स्ट्रॉन्ग रखो कि आप मतलब कहीं चलते वक्त अपने फ़ोन में रखो एक लाइन लेवल ऑफ कोड का, या आपको जहीं इशू आ रहा है उस पर आप इतना डीप रिसर्च करो कि आपको नेक्स्ट टाइम वो इशू आए तो आप उसको समझ पाओ और एरर को देख के आप तुरंत सॉल्व कर पाओ। सो गाइस दिस वाज माय रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड विच आई एंजॉयड, आई एम स्टिल एंजॉइंग इन टेकएम। मेरे जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हमारा दिन का स्टार्ट होता है मेल से, हम मेल चेक करते हैं, फिर काम, देन लंच, देन ब्रेक, देन फिर फटाफट काम, देन डे रैप अप होता है, फिर इवनिंग ब्रेक लेते हो एंड फिर आपको क्लोजिंग पूरा डे करना रहता है। सो दिस इज़ माई डेली लाइफ एंड मैं एंजॉय करता हूँ इस चीज़ को। सो अगर आप अभी स्टडीज़ कर रहे हैं या आपने अभी सेम 6 में सेम 8 में आप हायर हुए हो कैंपस रिक्रूटमेंट में या कहीं से भी, सो गाइज प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योरसेल्फ। अपने आप को ब्रशअप करो,
पॉलिश योर सेल्फ, बिकॉज आप जितना हार्ड वर्क करोगे ना गाइज उतना ही आपको नॉलेज मिलेगा। एंड आप मतलब कभी भी आप कहीं फेल हो रहे हो या कहीं पे भी आप स्टक हो रहे हो ना इशू एरर में, तो ये मत समझो आप स्टक हो गए, आपने आउटपुट नहीं ला पाए, आप नहीं कर पाए, बल्कि आप उस दिन कुछ एक नॉलेज लिए हो। अगर आप मिस्टेक नहीं कर रहे, आप एरर नहीं आ रहा है, आपके पास इशू नहीं आ रहा है, मतलब आप कुछ कर नहीं रहे हो। तो अगर वो चीज़ आ रही है मतलब आप सक्सेस पे हो। एंड प्लीज़ कीप लर्निंग एवरीडे। आप हर दिन एक चीज़ नया सीखो। आप जिस भी फील्ड में हो, मैनेजमेंट में हो, इंजीनियरिंग में हो, डॉक्टर में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, प्लीज़ आप एक चीज़ सीखिए, हर दिन नया लर्न कीजिए आप अपने फील्ड से जिसमें आपको इंटरेस्ट है। सो गाइज मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना, बिकॉज मैं ऐसी क्लैरिटी एंड विदाउट एनी फैंसी एडिटिंग ग्राउंड लेवल पे क्या क्लैरिटी चल रहा है उस चीज़ को अपने वीडियो में लाता हूँ एंड आप सब तक पहुँचाता हूँ। जब आप वीडियोज़ को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है। बिकॉज मैं काम ही इतना मेरे को रहता है, मेरी मीटिंग्स इतनी रहती है। अभी भी मैं वीडियो बनाया ना तो मैं ये मेरा एक मीटिंग था जिसमें हमें कैमरा ऑन करना था, तो मैं पहना था, तो मैं बोला था चल अब देवेश वीडियो भी बना ले। तो आप जब लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो, एंड मैं कमेंट्स की भी रिप्लाई करता हूँ, आप जब सब्सक्राइब करते हो मेरे चैनल तो मेरे को एक अलग मोटिवेशन मिलता है एंड आप सबका सपोर्ट मिलता है, तो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। बिकॉज ये वीडियोज़ मैं आप सबके लिए ही बना रहा हूँ। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।